हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और मेरे बच्चे रेडी हो चुके हैं अभी कन्या पूजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने खाने वगैरह की तैयारी कर दी है। और आज हमारे घर में कन्या पूजन, चने और हलवा वगैरह सब कुछ बन गया है। और यहाँ पे मैं बना रही थी चूल्हे पे बड़े, जो कि शगुन के बड़े बनते हैं। कोई भी शुभ काम होने से पहले ना हमारे पहाड़ी लोगों में बड़े और पूरी ज़रूर बनाई जाती है, क्योंकि खाली पूरियाँ नहीं बनती कभी भी अच्छे कामों में, और बड़ों के साथ ही पूरियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे चूल्हे में हमारी बड़े बन रहे हैं। उसके बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पे पूरियाँ। और कन्याएं लोग आने लग गए हैं और यहाँ पे पूरी वगैरह तैयार होने लग गई है। बढ़िया से बड़े बन गए थे। और फिर मैं बना रही थी यहाँ पे फूली फूली सी लाल लाल कलर की पूरियाँ, जो कि चूल्हे में काफ़ी अच्छी बन रही थी। हमें तो वैसे भी चूल्हे में ही बनाना अच्छा लगता है, लेकिन आजकल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं ना लोगों को, तो हर किसी को मजबूरी है चूल्हे पे खाना बनाना। तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही था कि हम चूल्हे पे पूरियाँ बनाएं। और हम पहले से भी पूरियाँ चूल्हे पे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे कन्याएं आ गई थी और दीदी और दादा ने यहाँ पे पैर वगैरह धोए कन्याओं के, क्योंकि दीदी के नवरात्रे चल रहे थे। तो उस समय हम किसी वजह से उद्यापन नहीं कर पाए थे, कन्या पूजन नहीं कर पाए थे। तो आज हमने कन्या पूजन रखा था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। ये ब्लॉग मेरा एक दिन लेट हो चुका है, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि नेट बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था मेरा, तो एक दिन लेट आया है ये ब्लॉग मेरा। और कन्या पूजन हमारा यहाँ पे चल रहा था और पैर हैर धुलाए जा रहे थे। 2-3 कन्या तो हमारे घर पे ही हो गए थे, 2 मेरी बेटियां, और आजकल हमारी दीदी आए हुए तो एक बेटी उनकी भी हो गई थी। और 5-6 कन्या गाँव से आ गई थी। तो यहाँ पे सभी कन्याओं के पैर हैर धुलाए जा रहे थे। और भैरव देवता तो हमारे घर के ही थे भाई, तो इनके पैर वगैरह धुलाए गए। और यहाँ पे हमारा काम चल रहा था खाना वगैरह लगाने का भी अंदर, क्योंकि उनका व्रत था, तो इनके पैर वैर धोने का काम उनका ही चल रहा था। और फिर यहाँ पे बच्चों ने भी व्रत रखे हुए थे, तो यहाँ पे टीका वगैरह लगा रहे थे माता को, क्योंकि आज तो छोटे छोटे बच्चे माता का ही रूप होते हैं 9 दिन के लिए। 9 कन्याएं बिल्कुल दुर्गा रूप होती हैं। तो हमारे मन में तो हमेशा यही कामना रहेगी कि जैसे आज कन्या पूजन हो रहा है, हर साल हमें ये मौका मिले कि हम कन्या पूजन करें बढ़िया तरीके से। हर साल हमारे घर में माताएं आएँ कन्या पूजन के लिए। और आज कन्याओं के लिए भी अच्छा दिन था ना, क्योंकि और दिन तो सभी जगह कन्या पूजन होता है, तो बच्चों को भी ना, मतलब बच्चे भी बड़ा परेशान हो जाते हैं हर जगह जाके, और अच्छी तरह से खा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी जगह जाना होता है। लेकिन आज बच्चों का छुट्टी थी और बढ़िया दिन था, क्योंकि आज कहीं भी कन्या पूजन नहीं था, बस हमारे घर पे था। तो बच्चे भी बड़ी तसल्ली से बैठे हुए थे और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा कन्या पूजन चल रहा था यहाँ पे। क्योंकि और दिन सभी जगह कन्या पूजन होता है, तो सभी जगह जल्दीबाजी हुई रहती है, बच्चों को भी और करने वालों को भी। लेकिन आज बहुत तसल्ली से यहाँ पे पूजा पाठ हमारी चल रही थी। उसके बाद टीका वगैरह लगाया है सभी कन्याओं की। यहाँ पे दीदी ने आरती उतारी है, क्योंकि आज 9 दुर्गा का रूप है कन्या। और हमारी छोटी कन्या को आप देख सकते हैं, इसको तो ना इतनी नटखट हो ही रहती है, मतलब इसे ना एक जगह पर सही से बैठा ही नहीं जाता है। इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा नटखटपन होता है इसके अंदर, क्योंकि सबसे छोटी भी है और हर जगह पे इसका अपना नटखटपन चलते रहता है। फिर यहाँ पे बच्चों ने भी आरती उतारी, और इन दोनों का ना अलग ही काम चल रहा था, मतलब अपनी चुनरी को बात की, पता नहीं क्या खेल लगने में लगे हुए थे। और सभी बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन इनका अपना ही काम चलने में लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आरती वगैरह करी, उसके बाद फिर साथ में दीदी और दादा की ने भी आरती करी यहाँ पर कन्याओं की। क्योंकि कोई भी काम में ना पति पत्नी दोनों ने ही जोड़े में आरती करनी चाहिए, वो काफ़ी अच्छा रहता है। हमेशा ही साथ में जोड़े में ही पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर दादा और दीदी ने भी बढ़िया करके आरती वगैरह। और सुबह से ही ना आज हम बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे थे, क्योंकि इतनी सारी तैयारियां करनी थी कन्या पूजन की। और आज स्कूल पे मीटिंग में भी जाना था, तो बहुत सारे काम हो रहे थे सुबह सुबह ही। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह हमने सब चीज़ तैयार कर दिया था, और यहाँ पे कन्याओं को लगने लग गया था भोग। और यहाँ पे खाना खाने लगी थी कन्याएं। और हमारी कन्याएं तो आज सुबह से ही भूखी हुई थी, तो उन्हें तो ज़्यादा ही भूख लगी हुई थी, क्योंकि आज सुबह से बच्चों ने कुछ नहीं खाया था कन्या खाने के उपलक्ष्य पे। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज हम कन्या खाएंगे, तो उन्होंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। तो यहाँ पर सभी बच्चे कन्याएं खाना खाने में लगी हुई थी, और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा कन्या पूजन संपन्न हुआ आज। क्योंकि यहाँ पे बच्चों का रिज़ल्ट वगैरह आज मिलना था,
तो मुझे आना पड़ा था स्कूल। हस्बैंड जी तो थे नहीं, तो बच्चों के साथ आ गई थी मैं स्कूल पे। और फिर आज देखना भी था रिज़ल्ट में कैसे नंबर लेके आए हैं बच्चे। और यहाँ पे देख सकते हैं इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स सुबह सुबह ही आ चुके थे और बस मैं ही लेट हो गई थी, क्योंकि आज सुबह घर में पूजा थी तो थोड़ा बहुत काम हो ही जाता है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गई थी, वरना मैं सुबह सुबह ही आ जाती हूँ स्कूल पे। और यहाँ पे गार्डन वगैरह अच्छा सा बना हुआ है, बढ़िया से फूल लगे हुए थे और बाहर से ना कोई भी नहीं दिख रहा था यहाँ। और फिर स्कूल के अंदर मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि रिज़ल्ट वगैरह देखना था बच्चों का, तो हर चीज़ में ब्लॉग बनाना भी सही नहीं रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बाहर की साइड पे, यहाँ पे गार्डन वगैरह पे थोड़ा सा मैंने वीडियो वगैरह बनाया, बड़े अच्छे से फूल लगे हुए थे। फिर उसके बाद मैं स्कूल से आ गई थी घर की तरफ, और फिर इतनी ज़्यादा धूप भी लग गई थी और घर आई, फिर खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर रेस्ट करा। और बच्चे देखिए दुकान जाके इतनी सारी चीज़ें लाए हैं, क्योंकि आजकल बच्चों का भैया आया हुआ है मुकुल दद्दा, तो इतनी सारी चीज़ें दिलवा दी थी। और फिर मेरी शाम की तैयारी होती है आज पाव भाजी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने प्याज, आलू, टमाटर और जितनी भी सारी सब्जियां आपको दिख रही हैं सब मैंने काट कूट के रख दी थी यहाँ पर। और मेरी चल रही थी तैयारी पाव भाजी बनाने की, क्योंकि घर के सभी लोग आज गए हुए थे मेले में, और मैंने सोचा कि चलो सभी लोग मेले गए हैं तो आज उनको घर आके फिर पाव भाजी खिलाई जाएगी, कि आजकल दीदी भी आए हुए हैं, तो कोई मेहमान आए हुए हैं तो घर में कुछ ना कुछ स्पेशल बनते ही जा रहा है रोज़। तो आज मेरा प्लान था कि पाव भाजी बनाऊँगी। मैं कल ही सामान लेके आ गई थी सब, लेकिन बनाने का समय नहीं मिल पाया था कल, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह कौल लिया था। पाव भाजी में ना मतलब बनाने में सामान तो ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन समय ज़्यादा लगता है, हर एक चीज़ मतलब हिसाब से बनानी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे पाव भाजी बनाने के लिए प्याज वगैरह कौल लिया था। अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी किसी को अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और किसी को अगर पूछना हो तो रेसिपी के बारे में आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी करा कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलते रहे रोज़ रोज़। जो भी मैं डिश बनाती हूँ, जैसा भी मुझे आता है तो आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो पहले यहाँ पर सारी सब्जियाँ इसमें मिक्स कर दी थी, और नमक वगैरह मसाले वगैरह इसमें सारे ऐड कर देते, बेसिक मसाले। और इसमें मैंने हरी मिर्च का यूज़ बाद में करा है, पहले मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है और बाद में हरी मिर्च मैंने इसमें कौलने के लिए डाल रखी थी। तो यहाँ पे मैं तब तक टमाटर वगैरह पका रही थी थोड़े से, ताकि थोड़े से टमाटर पक जाएँ। उसके बाद इसमें मैंने गोभी और गाजर, आलू वगैरह सब कुछ मिक्स करने थे। जब तक ये बढ़िया करके मसाले सब मिक्स होंगे ना, उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं इसको बढ़िया करके और ज़्यादा मिक्स कर लूँगी मसाले को, क्योंकि नमक मिर्च सब जगह बढ़िया करके मिक्स हो जाएगा ना, तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो यहाँ पे बढ़िया करके मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी भी बननी ज़रूरी है, एकदम सूखी सी भाजी नहीं बनती है। तो थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड करा, और मैं इसमें 4-5 सीटियाँ लगाऊंगी, क्योंकि 1-2 सीटी में तो एकदम से सब्जियां नहीं गलती हैं। तो 4-5 सीटी लगने तक मुझे इसको छोड़ना था, और जैसे ही 4-5 सीटियाँ लग जाएंगी उसके बाद ही मैं इसका फिर आगे का कार्यक्रम करूँगी। तो यहाँ पे मेरी 4-5 सीटियाँ भाजी में लग चुकी थी और बढ़िया तरीके से बन चुकी थी। ये देखिए 4-5 सीटी में सब्जियाँ ऐसे इस तरीके से गली हुई हैं, और इसको मैं मैसर की सहायता से बढ़िया करके मैश कर रही थी, ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहें। और अगर सब्जियों के बिल्कुल भी टुकड़े से रह जाते ना, तो वो अजीब से लगते हैं भाजी में। तो अभी जब भी गरम गरम सब्जियों में अगर हम मैश कर लेंगे तो बढ़िया तरीके से मैश हो जाती हैं। और दूसरी तरफ मुझे इसमें तड़का लगाने की तैयारी भी करनी थी। छोटे से फ्राईदान में मैंने डाल लिया था घी, क्योंकि जिसके पास घी नहीं है वो रिफाइंड वगैरह का भी यूज़ कर सकता है, बटर का भी यूज़ कर सकता है, पर मैंने यहाँ पे घी का यूज़ करा है, क्योंकि हमारे घर का घी है तो यही ज़्यादा बेटर ऑप्शन था मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने घी वगैरह गर्म करने के लिए रख दिया था, और इसमें फिर मैंने जीरे का तड़का डालना था। और जीरे का तड़का डालने के बाद इसमें मैंने लहसुन पेस्ट, अदरक वगैरह सब कुछ तैयार करा हुआ था। और जैसे ही तेल गर्म हुआ तो जीरा वगैरह डाला, और उसके बाद मैं यहाँ पर डाली थी अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इससे थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा। और इसमें मैंने डालनी थी हरी मिर्च, जो कि काफ़ी मेरे चेहरे पे छटक रही थी, क्योंकि हरी मिर्च के दाने एकदम से ना छटकते हैं, तो मेरे चेहरे पे एकदम से लग जा रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर से ही डाल रही थी हरी मिर्च को। और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह जो भी चॉप करके काटा हुआ था
तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन करने के लिए इसको छोड़ दिया था। अगर अलग से छौंका लगाऊंगी ना तो इसका अलग से टेस्ट आता है, वरना ऐसा टेस्ट आता है भाजी का जैसे उबली सब्जियों में आता है। तो मुझे इसका टेस्ट चेंज करना था। और जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा अच्छी तरह से, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा उसे भी ब्राउन होने दूँगी। उसके बाद ही मैं इसमें पूरी तरह से छौंका लगाऊँगी। और जब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा, मसाला मिक्स हो जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया था तड़का भाजी में। और इतना अच्छा टेस्ट और इतना अच्छा खुशबू आ रही थी, मुझे तो काफ़ी टेस्टी लग रहा था देखने में। और अब खाने में कैसा लग रहा है वो तो खाने वाले ही बता सकते हैं भाई। कलर और खुशबू तो काफ़ी अच्छी थी। और फिर हस्बैंड जी आ गए थे ड्यूटी से, तो मैं यहाँ पर उनके लिए पाव गर्म करने वाली थी। तो यहाँ पर मैंने ये वाले पाव लिए हुए थे। आप दूसरे वाले पाव भी ले सकते हैं, पर मुझे यही वाले ज़्यादा सही लगते हैं। तो यहाँ पे मैं खाना रेडी कर रही थी। और थोड़ा सा मैंने भाजी के ऊपर से घी का यूज़ करा था, क्योंकि काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उससे। और आप चाहें तो इसको प्याज वगैरह और नींबू वगैरह के साथ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया से घी में पाव गरम कर लिए थे हस्बैंड जी के लिए। बाकी सबके लिए भी मैंने यहाँ पे पाव रेडी कर दिए थे। और थोड़ी सी पूरियाँ वगैरह बची हुई थी हमारी, तो थोड़ी सी मैंने वो भी गर्म कर ली थी, साथ में ही उनके लिए खाना लगा दिया था। और बाकी सभी घर वालों अभी आए हुए नहीं थे मेले से, तो पहले मैंने उन्हीं लोगों के लिए लगा दिया था, हस्बैंड जी के लिए और बच्चों के लिए। और बाकी जब सब लोग आएंगे तब उनके लिए बनाऊँगी एक एक करके। तब तक फिर मैं बच्चों की थाली यहाँ पे तैयार कर रही थी, क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी भूख लग गई थी। और उन्हें तो पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्हें तो वही इंतज़ार भी नहीं हो रहा था बच्चों को। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए भी यहाँ पे थाली वगैरह लगाने लग गई थी, क्योंकि मेरे बच्चों को ना दिन से ही बहुत इंतज़ार हो रहा था पाव भाजी खाने का। मतलब बच्चे खाते तो थोड़ा सा ही है ना, लेकिन बच्चों को एक मतलब यही रहता है कि कुछ नया बन रहा है, तो कि कब बनाओगे मम्मा, कब बनाओगे, यही बोल रहे थे सुबह से। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले उनके लिए ही थाली फिर लगा दी थी हस्बैंड जी के बाद, क्योंकि बच्चे खा लेंगे तो भाई थोड़ा उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। और यहाँ पे फिर मैंने दिव्यांशी के लिए भी प्लेट लगा दी थी, क्योंकि वो भी घर पे ही थी मेरे साथ। तो हम लोगों ने जितने भी लोग घर पे थे पहले हम लोगों ने ही खा लिया था, क्योंकि मेले वाले बहुत लेट आने वाले थे। तो उनके लिए तो बाद में ही बनाऊंगी, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं पाव, उसके बाद तो ठंडे हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने आ गए थे मेले वाले भी घर पे, तो उनके लिए भी साथ में पाव गरम कर दिए थे। और वो लोग जब तक आते हैं तब तक हस्बैंड जी के लिए लगा दिया था मैंने खाना। और बच्चे खाने लग गए थे अपनी पाव भाजी। और अवनी को तो काफ़ी पसंद आई थी पाव भाजी, लेकिन हस्बैंड जी तो बस एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं, मुँह से ही बोलते हैं कि अच्छा हो रहा है, मतलब खुल के तारीफ़ ही नहीं कर पाते। भाई हस्बैंड जी को कितना ही अच्छा खिला दो, खुल के तारीफ़ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे बच्चों को तो काफ़ी टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पे बच्चों के आप चेहरे से देख सकते हैं कि इनको कितना टेस्टी लग रहा था और कितना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बच्चों ने तो खूब एंजॉय करा। उसके बाद दीदी लोग सभी मेले से आ गए थे, तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पे पाव गरम कर दिए थे बढ़िया करके। और यहाँ पे फिर मुकुल लोग भी आ गए थे, तो उनके लिए भी मैंने पाव भाजी लगा दी थी। अब खाने में तो बच्चों को टेस्टी लग रहा था, यही बोल रहे थे, बाकी तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ कि मुझे तो वैसे ठीक ही लगी थी। अपने हाथ की तो इतना टेस्ट पता नहीं चलता है, दूसरे को ही पता चलता है कि कितना टेस्टी हो रहा है क्या चीज़। तो यहाँ पे सभी लोग खाना खाने लग गए थे। आज मैंने सभी के लिए पाव भाजी बनाया हुआ था, रोटी वगैरह 2-4 ही बनाई हुई थी, क्योंकि मेले से सभी लोग थके हुए थे, तो ज़्यादा खाना किसी को खाना नहीं था। तो इसलिए सभी के लिए मैंने पाव भाजी बनाई हुई थी आज, हल्का खाना, जो कि बच्चे काफ़ी इंजॉय करके खा रहे थे। और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आ रहा था। और बच्चों को पसंद आ गया तो समझ लो कि भाई हमारी मेहनत सफल हो गई। अगर बच्चों को पसंद आ जाए और बच्चे खूब इंजॉय करके खाएं, तो ऐसा लगता है कि चलो मेहनत सफल हो गई, हमने अच्छी तरह से बनाया है, इसीलिए बच्चे खा पा रहे हैं। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर लास्ट में मैंने अपने लिए भी थाली लगाई और बच्चे फिर से मेरे साथ खाना खाने लगे थे, क्योंकि बच्चों का मन तो भरता ही नहीं है। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।